डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 6 to 8 के लिए। इस वीडियो में प्रेयर तू ही राम है कि नोटेशन मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने घर पे बैठे हुए आराम से इस प्रेयर को सीख सकें। लॉकडाउन में सारा दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकते, तो कुछ मनोरंजन के लिए आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, इससे यह फ़ायदा भी होगा, आप एक प्रेयर बजा लेंगे, उसके बाद में दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको जो शुरू में श्लोक्स बोले जाते हैं असेंबली में, श्लोक की नोटेशन दूंगा, उसमें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ताकि असेंबली में आप कैसियो के ऊपर बजा पाएँ और इसका आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। जो नोटेशन मैं लिखूंगा, इस नोटेशन को भी बड़े ध्यानपूर्वक लिखना है, समझना है, ताकि आप आराम से, सहूलियत से अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। अब इसमें एक बात और है कि कईयों के पास तो घर में छोटा कैसियो होगा और कईयों के पास नहीं होगा। तो जिनके पास कैसियो है वो कैसियो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास कैसियो नहीं है, मैं कीबोर्ड बनाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और उस कीबोर्ड को आप अपने घर पे ही कोई गत्ता लेकर के उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे स्वर मैं बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा, उसी तरह से कीबोर्ड आप अपने बोर्ड के ऊपर बना लेंगे और उस बोर्ड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटेशन आपको मिल जाएगी। फिर किस तरह से स्वर लिपि को बोलना है, यह भी मैं बोल करके बताऊंगा, ताकि आप रिदम में रहें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और वापस जब आप स्कूल आएंगे तब 1 या 2 क्लास में आप यह सब अच्छी तरह से बजाना कैसियो पे सीख जाएंगे। तो मेरा प्रयत्न यह है कि इस लॉकडाउन में आप थोड़ा सा मनोरंजन करें और थोड़ा फ़ायदा भी उठाएं। ये फ़ायदा हो सकता है आपको यदि आप इसके ऊपर ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। डेली 15 से 20 मिनट भी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपको ये प्रेयर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, कीबोर्ड ड्रॉ करता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर। आप ध्यानपूर्वक इसी तरह से किसी गत्ते पे या किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। जिनके पास कैसियो है उनको कैसियो से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कीबोर्ड की ड्राइंग से। ये जो कीबोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, जितनी कीज अपने स्कूल के अंदर जो छोटा कैसियो है उसके अंदर जितनी कीज है वो सारी कीज मैं ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको स्वरों को समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, ये कैसियो के अंदर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कीज जा रही है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ताकि जब आप कैसियो के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेम पैटर्न मिलेगा। और सेम पैटर्न का आपने अपने कार्डबोर्ड के ऊपर या गत्ते के ऊपर जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। इस तरह से पहले 3 ब्लैक, उसके बाद 2 वाइट, फिर 2 ब्लैक, फिर उसके बाद 2 वाइट, इस तरह से आता रहेगा।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक 3 ब्लैक के बाद में 2 वाइट आ जाएंगे, फिर 2 ब्लैक आएंगे, फिर 2 वाइट आ जाएंगे, यानी कि 3 ब्लैक 2 वाइट, फिर उसके बाद फिर 3 ब्लैक वाले आ जाएंगे, फिर 2 वाइट आ जाएंगे, फिर 3 ब्लैक, यानी कि 3 ब्लैक 2 फिर 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, इस तरह से चलेगा पैटर्न। और बीच में जहां 3 ब्लैक के बाद में 2 वाइट इकट्ठे आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, फिर 2 ब्लैक के बाद में 2 वाइट इकट्ठे आएंगे। तू ही राम है प्रेयर के लिए हमको इतने स्वर जो है वो बहुत है, इसके आगे वो जाती नहीं है प्रेयर, तो अभी हम इतने स्वरों में ही प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्वर सा है, कौन सा रे है, कौन सा ग है। ये देखिए सा, यहां से जब हम देखते हैं तो 1 2 3 ब्लैक छोड़ करके 4th ब्लैक से हम स्टार्ट करेंगे, 4th ब्लैक जो है वो सा आ जाएगा, तो ये सा हो गया। इसके बाद एक वाइट छोड़ करके जो सेकंड है ये रे हो गया, फिर एक वाइट छोड़ करके फिर सेकंड वाइट जो है वो क्या हो जाएगा ग, फिर ये ऊपर वाला म ब्लैक, प ब्लैक, ध ब्लैक, फिर एक वाइट छोड़ के दूसरा वाइट नी, और इसके साथ में ही ऊपर वाला ब्लैक जो आ गया ये सा आ गया, लेकिन ये सा जो है ये दूसरे सप्तक का है, ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस सप्तक के ऊपर, इस स्वर के ऊपर हम क्या करते हैं डॉट लगा देते हैं, ताकि पता रहे कि सा जब हमने लिखा है तो वो सा कौन सा है। यदि बगैर डॉट के सा है तो ये वाला सा बजेगा, विद डॉट सा है, ऊपर डॉट है तो ये वाला सा बजेगा। और इसके अलावा इस प्रेयर के अंदर नीचे वाले सप्तक में भी आते हैं, तो नीचे वाले भी ध्यान रखना है कि जब हम लिखेंगे ये नी तो इसके नीचे डॉट आ जाएगा, और प इसके नीचे डॉट आ जाएगा, तो जब डॉट वाला नी हम लिखेंगे तो ये वाला नी बजेगा, और डॉट वाला प जब हम लिखेंगे नोटेशन में तो ये वाला प बजेगा। इसका ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज स्वर यदि बदल जाएंगे तो राग की जो कंपोजिशन है या जो प्रेयर की कंपोजिशन है उसका म्यूजिक जो है वो बदल जाएगा। और ये प्रेयर मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये प्रेयर आप लगभग हर दूसरे तीसरे दिन गाते हैं असेंबली के अंदर, तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वो म्यूजिक आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी है जो इस प्रेयर का म्यूजिक है। तो इसके अंदर तार सप्तक में भी जाते हैं, तार सप्तक मतलब जो स्वरों के ऊपर डॉट है, जो जैसे सा के ऊपर डॉट आ गया तो तार सप्तक आ गया, तो जिन स्वरों के ऊपर डॉट आएगा वो उसके आगे मिलेंगे। ये स्वर हो गए, तो इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसमें आप शेड भी कर सकते हो, जो ब्लैक वाले हैं उसके अंदर आप इस तरह से शेड कर सकते हो, इसको पूरा शेड कर सकते हो ब्लैक कलर करके। इससे बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको व्हाइट एंड ब्लैक अलग अलग नजर आएंगे। पूरे में कर सकते हैं, पूरे स्वर के अंदर जो ब्लैक वाला है पूरा स्वर ब्लैक कर दें और बाकी जो है व्हाइट छूट जाएगा, तो ये और इजी हो जाएगा, आपको विजिबिलिटी रहेगी, बजाने में भी आसानी रहेगी और स्वरों को खोजने में भी आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इस राग में, जिस राग के अंदर तू ही राम है प्रेयर है, इसमें दोनों म लगते हैं। दोनों म का मतलब एक तो ये म है, एक इसके साथ वाला, बिल्कुल साथ वाला स्वर जो है वो म है। कौन सा म है ये? तीव्र म है। इस म के ऊपर स्टैंडिंग लाइन आएगी,
इस तरह से। तो स्टैंडिंग लाइन वाला जब माँ आएगा तब हमको ये वाला माँ बजाना है, और जब विदाउट स्टैंडिंग लाइन वाला माँ आएगा, सिंपल माँ आएगा, तो हमको ये वाला माँ बजाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैं आपको इस प्रेयर का जो राग है, जिस राग में ये प्रेयर की कंपोजिशन है, उस राग के बारे में बताता हूँ तथा फिर नोटेशन के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले ये राग है, राग यमन कल्याण। जिस राग में ये प्रेयर है वो राग है राग यमन कल्याण। इस राग को कल्याण भी बोलते हैं, यमन भी बोलते हैं, ईमन भी बोलते हैं। तो यदि ईमन बोला जाए तब भी यही राग है। मुस्लिम्स इसको ईमन के नाम से बुलाते हैं अधिकतर। ईमन बोला जाए तब भी यही राग है, यमन कल्याण बोले तब भी यही राग है, और कल्याण बोले तब भी यही राग है। ये प्रेयर जो है ये ताल रूपक में है। रूपक ताल के अंदर 7 बीट्स होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं। तो जैसे हम गिने तो 7 बीट्स आएंगी, और उन 7 बीट्स के अंदर इस प्रेयर की कंपोजिशन, इस प्रेयर की जो लिरिक्स है वो बैठती जाएगी मात्राओं के ऊपर। उनका ध्यान रखना है किस तरह से। अब हम आते हैं नोटेशन पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्थाई से। स्थाई कहते हैं किसी भी बंदिश या किसी भी राग का जो जिस राग की जो बंदिश है, बंदिश का मतलब बंधा हुआ है, जिसमें जो लिरिक्स है, जो कविता है, वो उसका फर्स्ट पोर्शन, यानी कि कहने का मतलब जैसे तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ये स्थाई पोर्शन है। स्थाई का मतलब जो स्थिर है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। अंतरे का मतलब होता है कि वो उसका रेपिटेशन नहीं होता, वो बार बार रिपीट नहीं किया जाता, अंतरा एक बार ही बोला जाता है। लेकिन स्थाई जो है हर एक अंतरे के बाद में स्थाई जो है वो रिपीट होगी, और वो स्थाई है इसीलिए उसका नाम स्थाई है, क्योंकि उसका रिपीटेशन होता है। तो सबसे पहले स्थाई लेंगे। देखिए अब इसकी बीट्स में चलते हैं। जो स्वर लिपि है, ऊपर मैं स्वर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा बंदिश के जो लिरिक्स है, जो कविता के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको नीचे लिखा जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन से स्वर के ऊपर कौन सा शब्द आ रहा है। ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका सम यहां पर है। सम का मतलब होता है जहां से जो ताल है, ताल का पहला बोल, ताल की पहली मात्रा कहां से शुरू हो रही है, कहां से रिदम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे है सारे गा गा गा, ये आपको इस तरह से समझ आ जाएगा। मैं जब बोलूंगा तो आपको उसका जो ट्यून है, उसकी जो म्यूजिक है कंपोजिशन की, वो आपको समझ में आती जाएगी। सारे गा गा गा, मा गा, क्या हुआ ये? सारे गा गा गा, मा गा, रे गा रे सा। कैसे हुआ? सारे गा गा गा, मा गा, रे गा रे सा, मी पा।
ये दोनों नी तथा प, ये जहां मैंने डॉट लगाया था, ध्यान रखना इसमें कि उस सप्तक में जहां डॉट वाले स्वर है ये वो बजेंगे। नी प रे रे गा पा पा रे गा रे सा तू ही राम है तू भीम है तू भीम कृष्ण को दाहू मैंने आपको पहले बताया था यहां से स्टार्ट होता है ताल, तो इसमें 7 बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आएगा। तो यहां से पहली ताली है, पहली ताली का मतलब यहां से शुरू हो रहा ताल, पहली मात्रा है, यहां फिर चौथी मात्रा है, यहां फिर छठी मात्रा है। तो इस तरह से आते जाएंगे, यहां फिर सम आ जाएगा, यहां पहली ताली, दूसरी ताली, फिर यहां सम, फिर यहां पहली ताली, दूसरी ताली, फिर यहां सम, फिर यहां पहली ताली और यहां दूसरी ताली, फिर सम। तो ये रिपीट होता जाएगा। अब इसके अंदर भी देखिए कैसियो के अंदर मैं बताता हूं कैसे बजेगा। सा रे गा 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 मा गा रे सा। अब ये नी नीचे वाला आ गया, नी प रे गा पा रे गा रे सा, इस तरह से ये स्थाई आ गई। अब इसमें कुछ बातें और सीखने वाली हैं, इसमें कुछ साइन और हैं स्वरों के जो कि आपको समझ में एकदम से नहीं आएंगे। जैसे यहां पर मैंने एस लिखा है, यहां तो आप सिंपली बजाएंगे सा रे गा, जहां एस है मतलब कि यहां स्वर नहीं बजेगा, लेकिन जितना टाइम एक स्वर बजता है उतना टाइम आपको स्टे करना है। जैसे सा रे गा आ गा, अब जितने टाइम में एक गा बज रहा है उतनी टाइम के अंदर आपको स्टे करना है, सिर्फ स्वर नहीं बजाना। जैसे गा आ गा 2 बार बजाया मैंने, लेकिन रुका मैं 3 मात्रा हूं, गा आ गा, इस तरह से। दूसरा वैसे बाकी सिंपल है, वैसे चल रहा है, गा गा मा गा रे गा रे, फिर सा के बाद डैश है, सा के बाद क्या है, डैश है। डैश का मतलब आप स्वर को रिपीट करेंगे, सा सा। जैसे क्या हुआ, सा रे गा 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 मा गा रे गा रे सा 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 है यार, डैश का मतलब सा सा। फिर नी पर मैंने आपको बता दिया कि नी नीचे वाला बजेगा, सा से पहले वाला, नी और पा भी नीचे वाला बजेगा, नी से पहले वाला, जहां डॉट वाला स्वर मैंने लिखा है कीबोर्ड के जो आपको बनाया था, डॉट जॉब करवाया था उसमें। उसके बाद रे एस है, फिर रे ए रे, फिर ग एस है ग आ, फिर उसके बाद प प, फिर रे गा रे, फिर सा सा। तो मेरे हिसाब से आपको स्थाई का पता चल गया होगा कि स्थाई कैसे है, और इस क्लास में मैं सिर्फ स्थाई ही बताऊंगा आपको, ताकि आप इजीली उसको समझ पाए, प्रैक्टिस कर पाए तथा उसको बजा पाए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपके जहां पर आपका ग्रुप बना रखा है 6 to 8 का, उस 6 to 8 के ग्रुप में ये वीडियो डाल रहा हूं, तो इस वीडियो को देख करके और ध्यानपूर्वक इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आप, इसके अंदर मेरा नंबर भी रहेगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसके अंदर आप वीडियो डाल सकते हैं प्रैक्टिस करते हो। यदि कहीं गलती होगी आपकी
तो मैं आपको कांटेक्ट करके आपकी जो गलतियां हैं वो सुधरवा सकता हूं, ताकि बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। धन्यवाद।